बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी ख्वाहिश नहीं की, मगर एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने ग़ुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेकर। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। ग़ुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। ग़ुलाम कहते हैं, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। ग़ुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया में पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या थे। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक देख न लें। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गिरदो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख न ले। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिशात पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका कर पेश करता हूँ। ये कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, उसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ़ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भी भूल गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका, इधर आ, तेरी वफ़ा में तुझे कोई शक नहीं और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया, ए अल्लाह मैं जानवर था, बेज़बान था, इतना सफ़र नहीं कर सकता था, तो फिर यरका तो बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप को फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। ग़ुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, अब इस तरह करो, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफ़ी डाल दे और ये जो मछली लेकर आए हो उसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। सिर्फ आप ही पढ़कर आगे बढ़ जाएं, बल्कि औरों को भी शरीक करें, ये सदका जारिया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके।